बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। माई सेल्फ मीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल। सो वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज योर टेक्स्ट बुक्स फॉर सीनियर केजी जर्नल अवेयरनेस। इन लास्ट वीडियो आई वॉज टॉट यू अबाउट चैप्टर नंबर 10 गोइंग अराउंड। नाउ today's chapter is chapter number last video I was taught you about chapter number 9 and today's chapter is chapter number 10. So what is the topic? Parts of a plant, my story, plant word, colorful, flowers, fun time, fruits and vegetables, fun time. ठीक है, पेज नंबर 87 to 96. First of all I take out page number. I will take out page number 87, chapter number 10, parts of a plant. प्लांट क्या होता है बच्चों? पौधा। आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, जो प्लांट होता है ना उसमें भी क्या होते हैं बच्चों? पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, आईज, ईयर्स, नेक, नोज, माउथ, हैंड्स, लेग्स, स्टमक, हेड। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसी तरीके से प्लांट होता है, उसके भी क्या होते हैं? बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बीज जमीन में गाड़ते हैं, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। फिर एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो प्लांट से किस में चेंज हो जाता है? ट्री में चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक प्लांट की पिक्चर आपको दी हुई है। इस प्लांट के भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? जैसे यहाँ पर जो ये होता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं? फूल। फूल कहते हैं ना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। FLOWER, फ्लावर। नेक्स्ट वन है, फ्लावर के नीचे हम जाएंगे तो क्या मिलता है हमें? पत्ती। पत्ती को क्या बोलते हैं? पत्तियाँ। लीव्स, लीफ। ठीक है, एक पत्ती है तो लीफ और एक से ज़्यादा है तो लीव्स। देन आपने देखा होगा प्लांट के बीच में एक इस तरीके की हरी ग्रीन कलर की डंडी होती है, मोटी सी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक तो तना बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? स्टेम। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है प्लांट का वो क्या होता है? रूट, जड़। अगर जड़ नहीं होगी तो क्या प्लांट लग जाएगा? क्या नहीं लगेगा। विदाउट रूट, विदाउट जड़ के प्लांट नहीं लगता है, क्योंकि जो उसको सारा पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? रूट से ही मिलता है। रूट अगर अच्छी ग्रोथ पोषण लेती है तो हमारा प्लांट क्या होता है? बहुत ही हरा भरा होता है। तो दिस इज अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये क्या है? हमारे प्लांट के पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा स्टोरी, माई स्टोरी। ठीक है, अब प्लांट कैसे ग्रो करता है उसके बारे में यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के द्वारा बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है, आई ग्रो फ्रॉम अ सीड। सीड क्या होता है बच्चों? बीज। जैसे किसी का बीज होता है, जैसे एप्पल में छोटे छोटे से बीज होते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं? अपने लैंड मतलब जमीन की मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। देखो जैसे ये सीड है, इसको हमने क्या कर दिया? जमीन के नीचे गाड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? पोषण लेगा, मतलब इसको सूरज की भी जरूरत पड़ेगी और इससे जो पानी मिलेगा वो ज़मीन से मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और इसमें से क्या होगा? एक लीफ स्टार्ट हो जाएगी निकलनी। ठीक है, देन आई ग्रो सम न्यू ग्रीन लीव्स। अब हमारे पास क्या है? ये अभी क्या ग्रो करता है और क्या होता है? ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है और क्या आ जाती है? इसमें न्यू पत्तियाँ आ जाती हैं। ठीक है, आई सून हैड फ्लावर, और उसमें जल्द ही क्या आ जाते हैं? फ्लावर्स आ जाते हैं, यानी कि फूल आते हैं। पहले हमने बीज लगाया, फिर बीज लगा के हमने क्या किया? उसको गाड़ा, फिर उसमें से क्या निकली? न्यू पत्तियाँ निकली, लीव्स निकली। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसमें क्या आने लग गए? फ्लावर्स आने लग गए। ठीक है, नाउ आई हैव
राइप जूसी फ्रूट्स। अब उसमें क्या आने लगे, वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो फ्लावर्स के अंदर से क्या आने लगे, उसमें जूस के लिए फ्रूट जूस के लिए फ्रूट्स आने लग गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से हम बीज को ज़मीन में लगाते हैं, फिर वो ग्रो करता है, फिर उसमें लीव्स आती हैं, फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स आने के बाद उसमें क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो ये क्या है, एक प्लांट की ग्रो की स्टोरी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं ट्रीज की। तो देखिए यहाँ पर जो ये पिक्चर है वो हमारा कौन सी पिक्चर है, कोकोनट ट्री, यानी कि नारियल का पेड़। ये यहाँ केरल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वाले पेड़ में हमको क्या मिलता है, आपने नारियल का पानी पिया है ना। ठीक है, तो जो नारियल का जो हम पानी पीते हैं वो नारियल कहाँ लगता है, इस वाले ट्री में लगता है। ठीक है, रोज प्लांट, ये किसका है, गुलाब के फूल का प्लांट है। टमेटो प्लांट, ये टमाटर का प्लांट है। बनाना प्लांट, ये केले का प्लांट है। और ये क्या है, मैंगो प्लांट, यानी कि आम का पेड़ है। नेक्स्ट वन, प्लांट वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लीव्स दी हुई हैं, आपको उन लीव्स को उनके फ्रूट्स के साथ मैच करना है। ठीक है, तो जो हमारा ये जो पतली सी जो लीफ है वो किसकी होती है बच्चों, मैंगो की। और जो ये होती है वो किसकी होती है, बनाना की। ठीक है, दिस वन इज एंड दिस वन इज। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लीव्स को उनके फ्रूट्स के साथ मैच कर दिया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कलरफुल फ्लावर्स। ठीक है, कलरफुल फ्लावर्स क्या है, आपको यहाँ पर कलरफुल फ्लावर्स दिए हुए हैं और उनके नेम यहाँ पर नीचे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आपको इन फ्लावर्स का नेम यहाँ पर मेंशन करना है। तो दिस वन इज रोज, दिस वन इज मेरीगोल्ड, दिस वन इज सनफ्लावर, दिस वन इज डेलिया, this one is शू फ्लावर एंड दिस वन इज लोटस। सॉरी, ये लोटस हो गया, लोटस पे हो गया और ये शू फ्लावर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन पिक्चर्स को देखेंगे और यहाँ पर उनके नेम को लिखेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच द करेक्ट फ्लावर्स। आपको यहाँ पर फ्लावर्स दिए हुए हैं सेम एज इट इज़, यहाँ पर भी दिए हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करके उस वाले फ्लावर को उस वाले फ्लावर से मैच करना है। नेक्स्ट वन इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। राइट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दी हुई है, तो और उसके नेम यहाँ पर नीचे मेंशन किए हुए हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज फ्रूट एंड विच वन इज वेजिटेबल्स। तो दिस वन इज टमेटो, तो वेयर इज टमेटो, हियर। दिस इज पोटैटो, दिस वन इज मैंगो, दिस वन इज grapes, this one is apple, this one is beans, this one is carrot, this one is banana, this one is brinjal, and this one is cabbage। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे,
इन वेजिटेबल्स को नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। दिस वन इज टोमेटो, दिस वन इज पोटैटो, मैंगो, grapes, apple, beans, carrot, banana, brinjal and cabbage। इस तरीके से हमने क्या करा, फ्रूट्स के आगे फ्रूट्स का नेम और वेजिटेबल के आगे वेजिटेबल का नेम को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर फ्रूट्स दिए हुए हैं और उनके ट्रीज दिए हुए हैं, तो आपको उन फ्रूट्स को उन ट्रीज के साथ मैच करना है। नेक्स्ट वन, फन टाइम। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स, कंप्लीट द वर्ड पजल, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर क्या है, फ्रूट्स का पजल दिया हुआ है, एक आपके लिए लिखा हुआ। जैसे यहाँ पर मटर है। पजल क्या होता है बच्चों, जैसे हमें कुछ हिंट दिया जाता है इन पजल को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पर इसकी स्पेलिंग लिख दी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि हु इज दिस पिक्चर, मैंगो। तो वी विल राइट हियर मैंगो नेम ऑफ मैंगो। हम यहाँ पर मैंगो का नाम लिखेंगे। देन आफ्टर दिस वन इज ग्रेप्स, तो ग्रेप्स की स्पेलिंग लिखेंगे। टमेटो, तो टमेटो की स्पेलिंग लिखेंगे। एप्पल की स्पेलिंग लिख दी हमने। फिर देन पटेटो की स्पेलिंग लिख दी। ठीक है, इस तरीके से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल के नेम्स की हेल्प से यहाँ पर इस पजल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बाद शेडो क्या होती है, परछाई। जैसे रात में हमारी लाइट चली जाती है तो हम कैंडल जलाते हैं या कुछ लाइट जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, मोबाइल की लाइट जलाते हैं, तो उससे आपने देखा है वॉल वगैरह पे हमारी शेडो नज़र आती है, परछाई नज़र आती है। तो ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेडो। इसी तरीके से यहाँ पर लीव्स दिए हुए हैं और उनकी शेडोज़ यहाँ पर दी हुई है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस लीव की कौन सी शेडो होगी। तो नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। तो ये होमवर्क यहीं आपको इसी बुक में करना है, इस पेज नंबर पर। तो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल की हेल्प से इस पज़ल को सोल्व करते हैं और किस ट्री को किस नाम से जानते हैं, और फ्लावर के नेम को भी हमने मेंशन किया हुआ है। सो नाउ दिस इज चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।